फ्रेंड्स, या तो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं या फिर फैट लॉस करना चाहते हैं, पर इससे अलग काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि फैट घटाते हुए अपनी मसल्स भी बिल्ड करना चाहते हैं। तो फैट घटाते हुए मसल बिल्ड करने को बॉडी रिकम्पोजिशन कहा जाता है। वैसे कुछ लोगों का मानना होता है कि फैट घटाते हुए मसल बिल्ड करना पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है, पर देखिए ये हकीकत नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोग फैट घटाते हुए मसल बिल्ड कर सकते हैं, जो कि रिसर्चेस में भी पता चलता है। पर जब लोग एक्चुअल में ऐसा करना चाहते हैं तब वो ऐसा नहीं कर पाते। तो आखिर क्यों लोग फैट घटाते हुए मसल बिल्ड नहीं कर पाते और वो क्या गलती करते हैं? तो देखो, फैट घटाना और मसल बिल्ड करना दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, क्योंकि फैट घटाने के लिए जहां आपको हर दिन कम कैलोरीज खानी होती हैं, वहीं दूसरी तरफ मसल बिल्ड करना एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ज्यादा एनर्जी और कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। यानी मसल बिल्ड करने के लिए कैलोरीज हमें थोड़ी ज्यादा चाहिए होती हैं। तो ऐसे में आखिर कैसे आप दोनों काम एक साथ कर पाएंगे? तो इसका जवाब है कि मसल बिल्ड करने के लिए कैलोरीज और एनर्जी सिर्फ आपकी डाइट से ही नहीं आनी चाहिए, बल्कि आप अपनी बॉडी को सिग्नल भेज सकते हैं कि आपकी बॉडी स्टोर हुए बॉडी फैट का इस्तेमाल करे एनर्जी लेने के लिए, और ऐसा करके आप फैट घटाते हुए मसल बिल्ड कर सकते हो। और ऐसा आप कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए सिर्फ 3 स्टेप्स हैं, जो अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जिसमें पहला स्टेप है न्यूट्रिशन या फिर डाइट। और आपकी डाइट में सबसे जरूरी है कि आप कितनी कैलोरीज दिन भर में डाइट में खा रहे हैं। तो क्योंकि फैट भी आपको घटाना है, तो आपको रोजाना की डाइट में कुछ कम कैलोरीज ही खानी होंगी, पर ज्यादा कम कैलोरीज भी आपको नहीं खानी चाहिए, जिससे साथ में मसल ग्रोथ भी हो सके। और इसके लिए 2021 का एक मेटा एनालिसिस आपको बताता हूँ, जिसमें रिसर्चर्स ने 59 फैट लॉस स्टडीज को चेक करा, ये देखने के लिए कि दिन में कितनी कम कैलोरीज हम कर सकते हैं जिससे कि हम फैट लॉस करते हुए मसल बिल्ड कर सकें। तो इस स्टडी में देखा गया कि दिन भर में 200 से 250 कैलोरीज जिन लोगों ने कम करी थी, उनमें से काफी सारे लोग फैट लॉस करते हुए मसल बिल्ड कर पा रहे थे, और जो लोग 300 से ज्यादा कैलोरीज अपनी डाइट में कम खा रहे थे, उनकी मसल ग्रोथ कुछ कम हो रही थी। और जो लोग 500 कैलोरीज अपनी डाइट में कम खा रहे थे, उनमें से कुछ लोगों की तो फैट लॉस के साथ मसल ग्रोथ नहीं हो रही थी, और उनमें से कुछ लोगों की मसल्स का साइज बढ़ने के बजाय उल्टा घट रहा था। पर ध्यान रखिए कि इस स्टडी में लोगों को ऐसे वर्कआउट प्लान्स दिए गए थे जो कि मसल बिल्डिंग के लिए आइडियल प्रोग्राम्स नहीं थे। तो एक परफेक्ट ट्रेनिंग प्लान के साथ कैसे आप दिन भर में 500 कैलोरीज कम खाकर भी मसल बिल्ड कर सकते हैं और साथ में फैट लॉस कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। पर अगर आप पूरी तरह से श्योर होना चाहते हैं कि आप फैट घटाते हुए मसल बिल्ड कर पाएं, तो इसके लिए आपको दिन भर में सिर्फ 200 से 300 कैलोरीज ही कम खानी है, और यही नंबर ज्यादातर लोगों पर काफी अच्छे से काम करता है। तो अब से जितनी कैलोरीज आप दिन भर में खाते हैं, उससे 200 से 300 कैलोरीज आपको हर दिन कम खानी है। और किस खाने में कितनी कैलोरीज हैं, इसको जानना काफी आसान है। बस आपको गूगल पर लिखना है कैलोरीज इन 1 बनाना, तो आपको एक केले की कैलोरीज पता चल जाएंगी, या फिर कैलोरीज इन 1 रोटी, तो आपको एक रोटी की कैलोरीज पता चल जाएंगी। अब देखो, कैलोरीज का आपको पता चल गया है, लेकिन फैट घटाते हुए मसल बिल्ड करने के लिए डाइट में दूसरी जो जरूरी चीज है वो है प्रोटीन। क्योंकि जब आप कम कैलोरीज खाते हैं, तब आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाता है, जिससे कि आपकी मसल्स सही स्पीड में ग्रो नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए सही अमाउंट में प्रोटीन खाना भी बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए जरूरी है। पर कितना प्रोटीन हमें रोजाना खाना चाहिए? तो देखो, इसके लिए भी स्टडीज मौजूद हैं, जिसमें से एक स्टडी है जिसमें 2 ग्रुप में मोटे लोगों को शामिल किया गया। पहला ग्रुप कुछ कम कैलोरीज हर दिन खा रहा था और प्रोटीन भी कम ले रहा था, पर दूसरे ग्रुप के लोग कैलोरीज तो कम ले रहे थे, पर प्रोटीन दिन भर में ज्यादा ले रहे थे। तो इस स्टडी के रिजल्ट में जिस ग्रुप ने कम प्रोटीन लिया था, उस ग्रुप में सिर्फ फैट लॉस ही रिजल्ट में देखा गया, पर जिस ग्रुप ने साथ में हाई प्रोटीन डाइट भी ली थी, उस ग्रुप ने फैट लॉस करते हुए अच्छी मसल ग्रोथ भी करी थी। तो कितने ग्राम प्रोटीन रोजाना आपको लेना चाहिए? तो इसके लिए अगर आप बॉडी के हर 1 किलो वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, तब आप में से कुछ लोगों को थोड़ी मसल ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगी। पर अगर आप मैक्सिमम मसल ग्रोथ देखना चाहते हैं, तब आपको कम से कम 1.5 ग्राम प्रोटीन अपनी बॉडी के हर 1 किलो वजन पर लेना चाहिए। मतलब अगर आपका वजन 80 किलो है, तब आपको 80 इंटू 1.5 यानी 120 ग्राम प्रोटीन रोजाना खाना चाहिए। अब डाइट के बाद अगला स्टेप है अपनी डाइट के साथ एक ऐसा ट्रेनिंग प्लान फॉलो करना जो कि आपकी मसल्स को तेजी से ग्रो कर सके। तो देखिए, मसल ग्रोथ के लिए आप भले ही घर पर वर्कआउट करें या फिर जिम जाकर, पर आप में से ज्यादातर लोग एक गलती हमेशा करते हैं, वो है कि कोई भी सेट लेते हुए सेट को फेलियर तक लेकर नहीं जाते। मतलब मान लो किसी सेट में आप 13 रेप्स लगा सकते थे, पर आपने 10 या 11 रेप्स करके ही उस सेट को छोड़ दिया। तो ये एक गलती आप लोग करते हैं, और स्टडीज भी यही बताती हैं कि आपको मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए सेट को फेलियर तक परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ कि बॉडी रिकम्पोजिशन करने के लिए कोई स्पेशल वर्कआउट रूटीन नहीं होता है, बस आपको बेसिक्स को अच्छे से फॉलो करना होता है। और इसमें नंबर 1 है हर सेट को अच्छे से और फेलियर के पास तक
परफॉर्म करना। नंबर 2, हर एक मसल ग्रुप के 10 से 20 सेट हर हफ्ते परफॉर्म करना। नंबर 3, हर एक मसल पार्ट को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना। और सबसे जरूरी नंबर 4, कंसिस्टेंट रहना, मतलब वर्कआउट को बीच बीच में कुछ दिनों के लिए छोड़कर नहीं बल्कि कंसिस्टेंटली करते रहना। और भले ही आप एक एक्सपीरियंस्ड बॉडी बिल्डर हो, पर आपके लिए भी इन चारों पॉइंट्स को सही से फॉलो करने पर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और फिर भले ही आप कुछ कम कैलोरीज ही क्यों ना ले रहे हो। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के लोग आसानी से फैट घटाते हुए मसल ग्रोथ कर पाते हैं। पर इससे पहले नंबर 3 पर एक जरूरी पॉइंट जो बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए जरूरी है, और वो है आपकी स्लीप। तो हमारी नींद और बॉडी रिकम्पोजिशन के ऊपर 2020 की एक स्टडी पब्लिश हुई थी, और उसका रिजल्ट ये था कि जिस ग्रुप ने वर्कआउट के साथ अच्छी नींद भी ली थी, उस ग्रुप ने मसल ग्रोथ के साथ फैट लॉस भी अच्छे से किया था। पर जिस ग्रुप ने अच्छे अमाउंट में नींद नहीं ली थी वर्कआउट के साथ, उस ग्रुप ने मसल ग्रोथ तो करी पर फैट लॉस वो ग्रुप सही से नहीं कर पाया। और फ्रेंड्स, इस तरह की काफी सारी स्टडीज मौजूद हैं, तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की बिना डिस्टरबेंस वाली नींद रात में लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि बॉडी रिकम्पोजिशन किस तरह के लोग आसानी से कर पाते हैं। तो देखिए, 3 तरह के लोग हैं जो फैट लॉस करते हुए मसल ग्रोथ अच्छे से कर पाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर हैं बिगिनर्स, यानी जिन्होंने वर्कआउट हाल फिलहाल में ही शुरू किया है। दूसरे ऐसे लोग जो बॉडी रिकम्पोजिशन कर पाते हैं, और इस तरह के लोगों को शुरुआत में 1-2 महीने तो कोई मसल ग्रोथ नहीं दिखाई देती, पर बाद में फैट लॉस करते हुए उनकी मसल ग्रोथ भी अच्छे से होती है। इसके अलावा तीसरी एक और कैटेगरी है जिसमें ज्यादातर लोग आते हैं, और वो ऐसे लोग होते हैं जो काफी टाइम से वर्कआउट तो कर रहे होते हैं, पर वो कभी भी मसल ग्रोथ के लिए जरूरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते, जैसे कि वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करते, या फिर कहीं ना कहीं उनकी डाइट में कोई कमी रहती है। पर जब ऐसे लोग अच्छे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, सेट परफॉर्म करते हुए फेलियर के पास तक जाते हैं, और अपनी डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तब ऐसे लोग भी काफी अच्छे से फैट लॉस करते हुए मसल ग्रोथ भी अच्छे से कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, शायद आप भी इसी कैटेगरी में आते होंगे। तो अब आप ये जान गए हैं कि आप बॉडी रिकम्पोजिशन कैसे कर सकते हैं। पर एक और चीज जो आपको बॉडी रिकम्पोजिशन करते हुए कंफ्यूजन में रखेगी, वो ये होगा कि जब लोग बॉडी रिकम्पोजिशन करते हैं तब उनका वजन ज्यादा ना तो बढ़ता हुआ दिखता है और ना ही घटता हुआ, जिससे वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें रिजल्ट मिल रहे हैं या फिर नहीं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक तरफ तो आपका बॉडी फैट घटता है जिससे आपका वजन कम होता है, दूसरी तरफ मसल ग्रोथ होने से मसल्स का वजन बढ़ता है। इसी वजह से आपका वजन ना तो ज्यादा बढ़ता और ना ही घटता है। तो इसके लिए आपको एक तो अपने बॉडी मेजरमेंट्स हर हफ्ते एक डायरी में लिखने हैं, जिससे आपको पता रहेगा कि आपकी बेल्ट कितना इंच कम हुई है और आपके बाइसेप्स या फिर दूसरे मसल पार्ट्स का साइज कितना बढ़ा है। इसके अलावा हर हफ्ते अपना एक फोटो आप ले सकते हैं, और इससे भी आपको पता रहेगा कि आपने क्या अचीव किया है और कितना अभी अचीव करना आपको बाकी है। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप घर से बिना किसी जिम के सामान के अपनी कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हैं, तब आप हमारा ये फुल बॉडी होम वर्कआउट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने आपको बॉडी वेट से बॉडी के हर एक मसल पार्ट को मस्कुलर बनाने के लिए एक्सरसाइजेज और वर्कआउट प्लान्स बताए हैं। किस एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना चाहिए ये भी बताया है। इसके अलावा वर्कआउट से पहले आपको क्या खाना चाहिए, वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए, किस तरह की डाइट मसल ग्रोथ के लिए लेनी चाहिए, मसल ग्रोथ फार्मूला कैसे काम करता है, फैट लॉस फार्मूला कैसे काम करता है, कैसे आपको अपने फिटनेस गोल्स बनाने चाहिए, कैसे किसी भी फिटनेस गोल को आप कम से कम टाइम में पूरा कर सकते हैं, कैसे अपनी फिटनेस जर्नी में आप मोटिवेटेड रह सकते हैं, और अपनी विल पावर का इस्तेमाल आप कैसे अपनी मसल ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। इस तरह की सभी छोटी से बड़ी जानकारी घर से बॉडी को मस्कुलर बनाने के लिए हमने आपको इस वर्कआउट प्लान में दी है। इसके अलावा इस वर्कआउट प्लान में आपको डाइट चार्ट भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, और वर्कआउट प्लान भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल मेंबर्स के लिए 40% का डिस्काउंट हम इस वर्कआउट प्लान पर आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस बेहतरीन होम वर्कआउट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, और आज से ही अपनी बॉडी घर से ही मस्कुलर बनाना शुरू कर सकते हो। वैसे कमेंट करके हमें जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।